हेलो डियर स्टूडेंट्स। नाउ टुडे आज हम यूनिट नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी एमसीक्यूज़ प्रोबेबिलिटी है आने की एग्ज़ाम्स में, इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू जो इसमें है नंबर वन, क्या कहता है कि थर्मो एसिडोफाइल्स आर फाउंड इन। देखिए, हमने पढ़ा था कि ये जो आर्की बैक्टीरिया है इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप्स भी जो है वो थर्मो एसिडोफाइल्स है। ये कह रहा है कि ये थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ पे पाए, क्या ये पोलर एरियाज में पाए जाते हैं, क्या ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, क्या ये एज मीजोफाइट्स बिहेव करते हैं, क्या ये एपीफाइट्स हैं। तो याद रखना, जो थर्मो मतलब होता है हॉट, थर्मो मतलब हॉट टेम्परेचर, मतलब हॉट एसिडिक हॉट टेम्परेचर वाली कंडीशंस में पाए जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हॉट स्प्रिंग्स वाले रीजन्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच करेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड बाय फंजाई। हमने पढ़ा है फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई को कमेंट में बताओ कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया है फंजाई की स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी, कहते थे ना, माइकोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया था कि फंजाई जो है सारी मल्टी सेलुलर होती हैं, उनमें सिनोस्टिक हाइफी होता है, उनमें माइसीलियम भी होता है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। तो फंजाई में क्या है, मल्टी सेलुलैरिटी भी इनमें पाई जाती है, इनमें हाइफी जो है वो सिनोस्टिक भी पाई जाती है, इनमें माइसीलियम प्रेजेंट होता है। तो इस पर ऑप्शन जो है आंसर वो डी पार्ट आएगा, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, ठीक है ना। तो आपने सीधा सीधा बताना है कि नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल जो है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या वो मोनेराज का करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या वो प्लांट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है, कि सेल वॉल का करेक्टरिस्टिक फीचर है, कि ऑल ऑफ द अबव का। ये याद रखना। देखिए, सबसे पहले ये कहता है कि नॉन सेलुलोसिक सेल, याद रखना जो प्लांट में सेल वॉल है बेटा वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो ये कहते हैं कि नॉन सेलुलोसिक, जिसमें सेलुलोज नहीं है, तो वो मोनेरा की है। तो कमेंट में बताओ मोनेरा की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, वो नॉन सेलुलोसिक है, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है कि मोनेरा का सोल रिप्रेजेंटेटिव कौन है और मोनेरा मोनेरा की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स कॉन्टाजियम वेवम फ्लूइडियम। ये क्या कहता है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि विनोस्की ने कहा था कि क्वांटाजम वेवम फ्लूइडियम क्या होता है। तो याद रखना, क्वांटाजम वेवम फ्लूइडियम जो है, क्या ये इन्फेक्शियस नॉन लिविंग फ्लूइड है, क्या ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, कि नॉन इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, कि नॉन इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। देखिए, क्वांटाजियम मतलब इसमें कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन होगी, कुछ ना कुछ इसमें इन्फेक्शियस मटेरियल होगा। उसके बाद वीवम मतलब ये लिविंग है, वायरस है, और फ्लूइडियम मतलब फ्लूइड है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा इन्फेक्शियस फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड आएगा। नाउ अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है जब हम सेल बायो पढ़ रहे थे कि प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल वॉल, इससे पहले क्वेश्चन आया था, मैंने मोनेरा का सोर बैक्टीरियल सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि फंगल सेल वॉल जो है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट, ये जो कंपोनेंट होता है वो होता है काइटिन, ठीक है ना। तो सेलुलोज किसकी बनी होती है, सेलुलोसिक सेल वॉल जो है ये बनी होती है किसकी, सेलुलोसिक सेल वॉल किसकी, शाबाश, प्लांट्स की, ठीक है ना। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन आ गया बैक्टीरिया, क्या आ गया, बैक्टीरिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने रखना यार काइटिन। काइटिन जो है ये किसका है, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फंगल सेल वॉल का मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है बेटा काइटिन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रुमेन ऑफ कैटल्स एंड यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है ना। कौन सा बैक्टीरिया जो है कैटल्स के रूमिनेट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जिसे कैप्रोफैगी भी कहते हैं। कैप्रोफैगी में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कैप्रोफैगी, CAPROPHAGY। ये आपने कमेंट में बताना कैप्रोफैगी क्या है। जितने भी ये कैप्रोफैगी मतलब ये आपने याद रखना, इसमें कैटल्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना। तो कैटल्स क्या करते हैं, पहले इनमें क्या होता है, इनमें रूमिनेट्स में कौन सा
बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा वो। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो मिथेनोजेंस मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, बायोगैस। तो बायोगैस में आपने सबसे पहले याद रखना कि बायोगैस में जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है बेटा मिथेन। क्या होता है वो होता है मिथेन। ठीक है ना, ठीक है यदि इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है ये होता है मिथेन। ठीक है ना, मिथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 होता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है ये। ठीक है यहाँ तक, तो इसका आएगा मिथेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PSTV इज अ डिजीज काज्ड बाय। आपने बताना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए PSTV की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना, P स्टैंड्स फॉर पोटैटो, उसके बाद S स्टैंड्स फॉर स्पिंडल, पोटैटो पोटैटो स्पिंडल, T स्टैंड्स फॉर ट्यूबर वायरॉइड्स। ठीक है, अब वायरॉइड्स आ गया तो दैट मीन्स ये किसकी कौन सी डिजीज़ है, ये वायरॉइड से फैलती। कमेंट में पता होना चाहिए आपको वायरस, वायरॉन, वायरॉइड्स बताने क्या है। उसके बाद बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड। देखिए मैंने बताया कि कर्ड में बैक्टीरिया कौन सा होता है बेटा, शाबाश, लैक्टो बैसिलस। ये बेसिकली ये लैक्टोबैसिलस किस में प्रेजेंट होता है, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, और मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में। ठीक है ना, इसमें क्या होती है, इसमें फर्मेंटेशन होती है। ठीक है ना, तो कौन सा बैक्टीरिया आ गया बेटा, ये आ गया लैक्टोबैसिलस। अब क्या होता है कि शेप के बेस पे क्वेश्चन आया है कि जो बैक्टीरिया कर्ड में प्रेजेंट है वो किस शेप का होता है। तो याद रखना, ये वो बेटा होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। कैसा होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब एक क्वेश्चन ये है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन है बेटा, हु डिस्कवर्स वायरॉइड्स, नेम वन प्लांट डिजीज काज्ड बाय वायरॉइड्स। ठीक है ना, तो वायरॉइड्स मैंने क्या बताया था, T.O. डाइनर नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। तो वायरॉइड्स की अभी मैंने फुल फॉर्म भी बताई आपको, अभी फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको, PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स बताया। ठीक है, उसके बाद आपने एक क्वेश्चन आता है, ये अक्सर आता है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आता है, बताओ जी व्हाट इज डायटोमेशियस अर्थ, हाउ इट इज फॉर्म्ड। डायटोमेशियस अर्थ क्या है और ये कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है ये डायटम्स की वजह से बनी है, और इससे कहा जाता है डायटोमिक अर्थ। डायटम की जो सेल वॉल है, मैंने बताया था, मैंने बताया था आपको कि जब हम डायटम्स पढ़ रहे थे तो उनकी सेल वॉल में सबसे ज़्यादा सिलिका होता था। क्या होता था, सिलिका। ठीक है, डायटम्स जो है वो यहीं पर रहे, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल जो है वो डिपॉजिट होती गई उनके हैबिटाट पे, ईयर आफ्टर ईयर उनकी एकुमुलेशन होती गई, और बिलियंस ऑफ ईयर्स हम कह सकते हैं कि उनकी एकुमुलेशन होती गई। ठीक है ना, उनकी आप लेयर बनती गई बनती गई बनती गई डायटोमस अर्थ की, डायटम्स की। तो उसकी वजह से डायटोमस अर्थ की फॉर्मेशन हुई। ठीक है ना, तो क्या कहता है, द अर्थ फॉर्म्ड बाय डायटम्स इज कॉल्ड डायटोमस अर्थ। द डायटम सेल वॉल जो है ये रिच है सिलिका में। तो एटम्स जो है, डायटम्स जो है वो इसी ज़मीन पर रहे क्योंकि उन्होंने डिपॉजिट किए थे अपने हैबिटाट में, उनकी एकुमुलेशन हुई थी। तो ये क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कंपेयर ऑल द किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए। तो याद रखना, हु प्रपोज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, RH ओवरटेकर। ठीक है, लिखा है यहाँ पे। तो कौन कौन से, सबसे पहले आपने याद रखना है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, और फिर एनिमिलिया। तो मोनेरा क्या है, इनके आपने किसके बेसिस पे इनको कंपेयर करना है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। तो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में केमियो सिंथेटिक भी होते हैं, फोटो